मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। अभी के लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। आपको भली भांति मालूम होगा कि कल मेरे द्वारा आपको बताया गया था, इसके पहले बताया गया था कि आज या कल में दरोगा भर्ती परीक्षा परिणाम पर मुहर लग जाएगी। जो जानकारी प्राप्त हुई है कि कल जो है दरोगा भर्ती परीक्षा परिणाम पर मुहर लग जाएगी या कंफर्म है। उसके बाद आपका परिणाम जारी होगा। हो सकता है 2, 4, 6 दिन लग जाए, वैसे नेक्स्ट वीक 99% मानकर चलिए कि दरोगा भर्ती परीक्षा परिणाम जारी हो जाएगा और कल मुहर लग जाएगी। कल के बाद कभी भी जारी हो सकता है। उम्मीद ज़्यादा है कि अप्रैल के द्वितीय सप्ताह में परिणाम आपको देखने को मिले, जो कि अब तक की सबसे बड़ी खबर है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको और दे दूं, जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि कट ऑफ चौंकाने वाला होगा, तो आज फिर मैं बोल रहा हूं कि कट ऑफ चौंकाने वाला होगा। 75-80 का रेशियो रहेगा, 75% से लेकर 80% के बीच में। पदों की संख्या की अपेक्षा अगर परिणाम हाई चला जाए तो आप क्या कहेंगे? जितने पद हैं उसके आधार पर अगर देखा जाए तो कट ऑफ कम जानी चाहिए, लेकिन आप अपेक्षा करिए। एग्जाम्पल दैट मैं आपको बता दूं, अगर 100 नंबर का पेपर है, आप अपेक्षा करते हो कि जितने पद हैं यानी कि 9000 से अधिक पद हैं, 70 कट ऑफ जानी चाहिए। अगर 77-78 कट ऑफ चल जाए तो क्या कहेंगे? तो आप खुद चिंतित हो जाएंगे। वही मैं बताना आपको चाहता हूं कि आपकी अपेक्षा की कट ऑफ अधिक जाने की संभावनाएं प्रबल हैं। कट ऑफ चौंकाने वाला होगा। अगली अपडेट है यूपी टेट वेबसाइट को लेकर। यूपी टेट का वेबसाइट बोल गया, परिणाम आज जारी हुआ यूपी टेट का। हमने आपको बताया था कि कॉमन नंबर मिलेंगे अधिकतम 4, 1 से लेकर 4 नंबर तक बढ़ सकते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि एक सब्जेक्ट में 3, किसी सब्जेक्ट में 1 नंबर बढ़े हैं। तो जो बताता हूँ, जानकारी कलेक्ट करने के बाद बताता हूँ। 7:30 से लेकर 8 बजे तक वेबसाइट सही हो जाएगा। जो जानकारी मिली है, काम चल रहा है, वेबसाइट को सही कर दिया जाएगा और आप जो है परिणाम को देख पाएंगे। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। डाटा के अनुसार अपर प्राइमरी में 28% और प्राइमरी में 38% लोग पास हुए हैं। वेबसाइट क्रश होने के कारण लोग अपना परिणाम देख नहीं पा रहे हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। शाम 7:30 से 8 बजे तक वेबसाइट को सही कर दिया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, मेरे पास अभी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, मेल भी आया है, पूछ रहे हैं कि सर यूपी SSSC के द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है, क्या उसके बाद कोई नोटिस नहीं आएगा? एक चैनल के माध्यम से बताया गया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो नोटिस जारी किया गया है एडमिट कार्ड को लेकर, परीक्षा को लेकर, 16 तारीख को परीक्षा प्रस्तावित है। आगे भी परीक्षाएं होंगी, ऐसा नहीं कि इस वर्ष यही परीक्षा होगी, इसके अलावा कोई भी परीक्षा नहीं होगी। जो भी आपको बता रहा है गलत है पूर्णतः। और हमने बोला था कि जून से लेकर अगस्त के मिड में जो है लेखपाल की परीक्षा कराने की तैयारी चल रही। कुछ लोग कह रहे थे आप इतना गैप बता रहे भैया, 4 महीने पहले आपको क्या डेट बता दिया जाएगा? सेंटर खोजना पड़ता है, सारी व्यवस्थाएं देखनी पड़ती हैं, सब कुछ सही रहता है तब परीक्षा तिथि घोषित की जाती है। तो आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अगर आपको 1-2 महीने का कोई गैपिंग बता रहा है तो उसी बीच में आपको तैयारी मानकर करनी चाहिए, जिससे आपकी परीक्षा बेहतर जा सके, आप क्वालिफाई कर सको। इसलिए आप लोग जो कमेंट करते हो वह निराधार होता है। योगी जी ने कह दिया कि 100 दिन में भर्ती को कंप्लीट कर दिया जाए। अगर 200 दिन में कंप्लीट ना हो तब क्या कहेंगे? इस पर क्या बोलेंगे? तो भैया जो बोल दिया जाता है कंफर्म वही हो जाए, ऐसा संभव नहीं होता है। इसलिए थोड़ा गैपिंग करके बताया जाता है। और आगे बोरी टेक्नीशियन की परीक्षा होगी, लेखपाल की परीक्षा होगी, वीडियो की परीक्षा को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। इस पर जानकारी कलेक्ट करने के बाद मैं आपको दूंगा, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक और महत्वपूर्ण आपको जानकारी देना चाहता हूं, जैसा कि आपको मालूम होगा अधूरी भर्तियों को लेकर संघर्ष करेंगे अखिलेश, आज के समाचार पत्र में छपा था। आपको मालूम होगा कि इनके द्वारा बहुत सारी घोषणाएं की गई थी और सभी को उम्मीद थी कि सपा की सरकार आने के बाद भर्तियां मिलेंगी। और जो वर्तमान सरकार के समर्थक थे उनको भी उम्मीद थी कि बीजेपी आएगी तो पारदर्शी तरीके से भर्ती होगी। सपा की सरकार आई नहीं, बीजेपी की सरकार आई है। कितनी पारदर्शी तरीके से भर्ती हो रही है सभी को मालूम है।
और इसी तरह भर्ती होनी भी चाहिए, क्योंकि इसी में सब कुछ सब लोग खुश रहते हैं। जब पारदर्शी तरीके से भर्ती होगी तो सब लोग अवश्य खुश होंगे। कुछ लोगों ने कहा कि सर शिक्षकों की भर्ती, अन्य भर्तियां, एलटी की भर्ती कब तक आएगी। हमने आपको बोला है कि भर्तियां आएंगी, लेकिन ऊँट के मुंह में जीरा। और आप विपक्ष से बहुत बड़ी उम्मीद नहीं कर सकते हो। जैसा कि आप ज्ञापन अखिलेश यादव को दे दो, अखिलेश यादव से बात करो, तो अखिलेश यादव क्या कहेंगे, आपका मुद्दा मैं उठाऊंगा। अब मुद्दा उठाने पर क्या भर्ती आ जाएगी, यह भी अहम सवाल है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। 34 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को अधूरी भर्तियां पूरी होने का इंतजार है। समाजवादी पार्टी इनकी समस्याओं के समाधान के लिए सदन से सड़क तक आवाज़ उठाएगी। अधूरी भर्तियों को पूरा कराने के लिए संघर्ष होगा। आप लोगों ने इतना धरना प्रदर्शन किया, चाहे पुरानी भर्तियों को लेकर, चाहे नई भर्तियों को लेकर, उस धरना प्रदर्शन से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। तो ये राजनीतिक पार्टियां हैं, सब लोग कह देंगे कि राजनीति की गुट्टियां सीख रहे हैं। तो इनसे नहीं, आप जब उठा रहे थे मुद्दा, जब चुनाव के पहले, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा और बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिल गया। इसका मतलब कि बेरोजगारी का कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई का कोई मुद्दा नहीं है। अब इस पर कोई बहस फालतू में करे, इस पर कोई कह दे कि नहीं बेरोजगारी है, महंगाई है। भैया बेरोजगारी और महंगाई होता तो प्रचंड बहुमत कैसे आता। अगर कोई विपक्ष, सपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसकी सीटें अधिक वह विपक्ष में केवल है, और बसपा तो साफ हो गई है। तो अगर सपा के द्वारा इतना ही कह दिया जाए कि हम मुद्दा उठाएंगे, तो यह बहुत आपके लिए काफ़ी है। उसके अलावा इनके पास कोई पावर नहीं है। जो सत्ताधारी हैं उन्हीं के हाथ में सब कुछ है। भर्ती दे या ना दे, प्राइवेट कर दें, सब कुछ बेच दे, इनके ऊपर निर्भर करता है। अब केंद्र में कांग्रेस चिल्ला चिल्ला कर परेशान हो जाए, कुछ भी कर ले, सत्ता तो बीजेपी के, बीजेपी चाहे बेचे, चाहे बनाए, चाहे बिगाड़े, चाहे महंगाई बढ़ाए, चाहे घटाए, उसके ऊपर निर्भर करता है। आप केवल चिल्ला सकते हो, हु हल्ला कर सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ कर सकते हो। तो उसी प्रकार से विपक्ष कुछ नहीं कर सकता, आपकी आवाज़ को उठा सकता है और आपको दिखाई देगा कि विपक्ष हमारे लिए बोल रहा है, महंगाई पर बोल रहा है, बेरोजगारी पर बोल रहा है। लेकिन सत्ताधारी पार्टी आपके लिए कितना सोचती है, सबसे अहम है। तो क्या आपको उम्मीद है कि सत्ताधारी पार्टी आपके लिए सोचेगी? क्या समय से भर्तियां पूरी हो जाएंगी? क्या यूपी SSSC सहित अन्य आयोग और बोर्ड में जितनी भर्तियां लंबित हैं, क्या 2022 में कंप्लीट हो जाएंगी? आपकी जो राय होगी वही हमारी राय होगी, क्योंकि आपकी राय से उलट मेरी राय नहीं है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी एक राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं संसद विधायक को। देखिए, मंत्री और विधायक को ज्ञापन देने से कुछ नहीं होगा जब तक मुख्यमंत्री नहीं चाहेंगे, स्पष्ट बताता हूँ। इसलिए आपको मेहनत करते रहना है, तैयारी करते रहना है। भर्ती आएगी तो अप्लाई करिएगा। ज्ञान कहीं जाता नहीं है, ज्ञान रहेगा तो आगे आप कुछ कर सकते हो। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। जय भारत, नमस्कार।